बलांगीर में गरजे पीएम मोदी, बीजेडी पर जमकर साधा निशाना। अमित शाह ने तेलंगाना में चुनावी रैली को किया संबोधित, कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीएम केजरीवाल ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा चुनाव जीतने पर बदल दिया जाएगा यूपी का सीएम। तेलंगाना पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, प्रियंका ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटना चाहते हैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना में हुंकार भरी। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज तुष्टीकरण की राजनीति करने के इस कगार पर पहुंच गई है कि उसके दो सहयोगी नेता मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, ऐसा कहकर पीओके को ताक पर रखने की बात कह रहे हैं। भाजपा मानती है कि कभी भी पीओके से अपना अधिकार जाने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अगर 400 सीटें मिली तो पीएम मोदी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। 10 साल से पीएम मोदी के पास पूर्ण बहुमत है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है, ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात करें। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बोलांगीर में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेडी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आपके इलाके में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, गाजे बाजे से उनकी विदाई कर दीजिए। अगर नवीन पटनायक आपके यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आ जाएं तो उनसे पूछना कि आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं बिना कागज लिए वहां के 10 गांवों के नाम बोल दीजिए। वो 10 गांवों के नाम नहीं बता पाएंगे। वो यहाँ की जमीन से कटे हुए हैं, वो आपसे कटे हुए हैं। एक काम करना भाई, जब नवीन बाबू अगर गलती से भी यहां चुनाव प्रचार के लिए आ जाए और अगर आपके नसीब में उनको मिलना हो जाए, क्योंकि वो किसी को मिलते नहीं है, लेकिन अगर आपका मिलना हो जाए तो उनको पूछिए कि आप कांताबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के बिना कागज लिए, हाथ में कागज नहीं रखना है, बिना कागज लिए 10 गांवों के नाम बोल दीजिए। बस इतना पूछ लीजिए। एक आडवाणी जी दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय में कहा, इन्होंने आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन की राजनीति खत्म कर दी है। शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव जिताया, उन्हें सीएम नहीं बनाया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे, खट्टर साहब, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये चुनाव जीत गए तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश का सीएम बदल दिया जाएगा। यही तानाशाही है। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग।
आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में राजनीति की परिभाषा बदल गई है, संस्कृति बदल गई है और कार्य करने का तरीका बदल गया है। एक समय में देश में तुष्टीकरण, जाति और धर्म की राजनीति चलती थी, लेकिन पीएम मोदी ने विकासवाद की राजनीति चलाई। न्याय सबको मिलेगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में राजनीति का परिभाषा बदल गई, राजनीति की संस्कृति बदल गई, राजनीति का काम करने का तरीका बदल गया। एक समय में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, फूट करो और राज करो की राजनीति चलती थी, लेकिन मोदी जी ने विकासवाद की राजनीति चलाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी पर तंज कसते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हर चीज पर हिंदू मुसलमान करके भाजपा अपनी राजनीति चलाना चाहती है। चुनाव में वो हिंदू मुसलमान को आपस में बांटना चाहते हैं, लेकिन जनता उनकी हर चालाकी को समझ गई है। वो देश की अच्छाई के लिए या विकास के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए लोगों को बांट रहे हैं। पिछले 10 सालों में विपक्ष के लोगों को परेशान करने में ही इन्होंने अपना समय निकाला है। धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज, कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तेलंगाना पहुंची, जहां प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम मोदी और इनके मंत्रियों की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि चुनाव के समय जब आपसे वोट मांगने आए तो अपने काम के आधार पर मांगे। 10 साल पहले कहा था सबका साथ सबका विकास, आज कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।